हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोग 8 बजे की क्लास में डेली पहुंचिए। देखिए, आप लोग की प्रैक्टिस सेट दी जा रही है दोस्तों, जो आपको 6 बजे मिलती है डेली, जिसमें आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप सभी लोग उसे जरूर देखिए, 6 बजे जो डेली चलती है। तो आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, लाइक करेंगे वीडियो को। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देखिए, हम सभी लोग आज पढ़ेंगे अव्यय या अविकारी शब्द। देखिए दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया था कि शब्द जो है ये इसे 4 भागों में बांट दिया गया है। एक तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द, सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था बनावट या रचना के आधार पे शब्द, जिसमें हमने आपको बताया रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर हमने आपको पढ़ाया था उत्पत्ति के आधार पर शब्द, जिसमें आपको पढ़ाया गया था तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। फिर आपको उसके बाद जो है पढ़ाया गया अर्थ के आधार पे शब्द, जिसमें आपको अभिधा, लक्षणा और व्यंजना पढ़ाया गया है। और दोस्तों, हमने लास्ट में चौथा नंबर बताया था कि रूपांतर के आधार पे शब्द या रचना के आधार पे शब्द जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, या विकार के आधार पे शब्द, जिसमें आपको बताया गया था विकारी, अविकारी शब्द। देखिए दोस्तों, हम सभी लोग विकारी शब्द को पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने आपको पढ़ाया है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अविकारी शब्द, अविकारी यानी अव्यय शब्द। क्लियर? देखिए दोस्तों, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द जो है, देखिए व्यय, आ माने ना, व्यय माने खर्च, यानी जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित ना हो उसे अव्यय शब्द कहते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, कह रहे हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित ना हो उसे अव्यय शब्द कहते हैं, यानी जो खर्च ना हो, जो ना बदले, वही अव्यय है। ठीक है दोस्तों, जैसे वायु धीरे धीरे बहती है, वायु धीरे धीरे बहती है। हम कहते हैं सीता धीरे धीरे चलती है, मोहन धीरे धीरे दौड़ता है, राम धीरे धीरे खाता है, बच्चे धीरे धीरे पढ़ते हैं। यानी आपको क्या नहीं बदल रहा दोस्तों? धीरे धीरे। यही क्या हो गया आपका? अव्यय। क्या हो गया ये? अव्यय। कह रहे जो लिंग वचन कारक के अनुसार ना बदले वही अव्यय होता है। क्लियर? कह रहे हैं अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्लियर? कह रहे हैं अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, फिर है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। ध्यान देंगे दोस्तों, कह रहे हैं क्रिया विशेषण अव्यय जो है ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। और संबंध बोधक अव्यय के कोई प्रकार नहीं होते हैं। आपका समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय, और हम पहले ये देखेंगे कि क्रिया विशेषण अव्यय कहते किसे हैं, फिर हम उसके बाद उसके भेद को पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी लोग एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों? चलिए कह रहे हैं क्रिया विशेषण अव्यय। ध्यान देंगे दोस्तों, कह रहे हैं वह अव्यय शब्द जो, वह अव्यय शब्द जो
क्रिया की विशेषता बतलाए, जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? कह रहे हैं वह अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे ऋतिक अच्छा नाचता है। अच्छा नाचता है। कह रहे हैं ऋतिक अच्छा नाचता है। नाचना शब्द थोड़ा सा सुन के आप लोग को लग रहा होगा, और आप लोग देखिए हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी ही पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि ऋतिक अच्छा डांसर है या डांस अच्छा करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरा है मोहन मधुर बोलता है। मोहन मधुर बोलता है। ध्यान देंगे दोस्तों, आपकी परिभाषा क्या थी कि वह अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्लियर? कह रहे हैं ऋतिक अच्छा नाचता है। नाचना क्या है? क्रिया है। ऋतिक क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है, नाम है। और आपको क्या है? वह अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाए। विशेषता क्या बतला रहा है? अच्छा। ये क्या हो गया? अव्यय। और कैसा अव्यय हो गया? क्योंकि क्रिया की विशेषता बतला रहा है इसलिए क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। क्लियर दोस्तों? देखिए हम कह दें सीता अच्छा बोलती है। ये नहीं कहेंगे सीता अच्छी बोलती है, कह रहे हैं सीता अच्छा बोलती है। सीता पढ़ने में अच्छी है। फिर कह रहे मोहन मधुर बोलता है। कह दे गौरी मधुर बोलती है। आपका क्रिया जो है ये लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित होगा, लेकिन आपका जो अव्यय है ये लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा और ये क्रिया की विशेषता बतलाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे देखेंगे, कह रहे हैं क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 4 प्रकार। कह रहे हैं क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ध्यान देंगे दोस्तों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण वो होता है कि जिस अव्यय शब्दों से हमें स्थान का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कि जिन अव्यय शब्दों से हमें स्थान का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे हम कहें मोहन आगरा जा रहा है। कह रहे हैं मोहन आगरा जा रहा है। ध्यान देंगे दोस्तों, कह रहे हैं जा रहा है, ये क्या है? जाना क्या हो गया? क्रिया। और मोहन क्या है? संज्ञा। और आगरा क्या है? ये स्थान का बोध करा रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि जिस अव्यय से हमें स्थान का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे रमा दिल्ली में पढ़ती है।
गौरी कलकत्ता रहती है। तो जहां आपको स्थान का बोध करे वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। क्लियर है दोस्तों। अगला है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कह रहे जिन अव्यय शब्दों से समय का बोध हो। काल का मतलब समय, यहां काल का मतलब महाकाल नहीं होगा, समझ में आई बात। एक महाकाल देवता होते हैं, एक महाकाल जानवरों को मारने वाली कीटनाशक दवा होती है। अब यहाँ हम उसकी प्रचार नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं। और एक काल जो है वो मृत्यु को कहा जाता है, लेकिन इस कालवाचक संज्ञा में हम समय के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे हैं उस जिन अव्यय शब्दों से हमें काल का यानी समय का बोध हो उसे कालवाचक अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे पिताजी प्रातः काल सैर करते हैं। पिताजी प्रातः काल सैर करते हैं यानी टहलते हैं, घूमते हैं। तो प्रातः काल किसका बोध करा रहा है? समय का। कह रहे हैं बच्चे शाम को दौड़ते हैं। सीता दोपहर को खाना खाती है। तो जहां आपके क्रिया के साथ साथ समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्लियर दोस्तों। अगला उदाहरण, अगला नंबर आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कह रहे हैं जिन क्रिया विशेषण अव्यय से दंग या सुदूर का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जिन क्रिया विशेषण अव्यय से ढंग या सुदूर का बोध हो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। सॉरी, उसे रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी जिन अव्यय से रीति का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान देंगे, उदाहरण है आपका जैसे कह रहे बारिश अचानक आ पड़ी। बारिश अचानक आ पड़ी। देखिए आ पढ़ना ये क्रिया है, बारिश ये आपका रीति का बोध करा रहा है, और अचानक देखिए ये अव्यय है। क्या ना आजकल तो बहुत अधिक ठंड पड़ रही है। तो देखिए जो रीति का बोध करा है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसमें बारिश हो गया, धूप हो गया, गर्मी हो गया, सर्दी हो गया। और अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं जिन क्रिया विशेषण अव्यय से माप तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे मोहन अधिक बोलता है। जैसे मोहन अधिक बोलता है। अभी आप लोग सोचेंगे मैम तो एक जगह लिखवा दी कि मोहन मधुर बोलता है, अब करीब मोहन अधिक बोलता है। कोई बात नहीं, मोहन में सभी गुण हैं। मोहन अधिक बोलता है। देखिए जहां परिमाण का बोध हो, अधिक, कम, कुछ, थोड़ा, बहुत, ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। बोलना क्रिया है, मोहन संज्ञा है, उसके बोलने की विशेषता क्या बतला रही है कि अधिक बोलता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय।
एक मिनट, संबंध बोधक अव्यय हेडिंग डालेंगे। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं वह अव्यय शब्द, परिभाषा इसकी, वह अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कह रहे हैं वह अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? उदाहरण देखेंगे। कह रहे हैं वह दिन भर काम करता रहा। देखिए, कह रहे वह दिन भर काम करता रहा। देखिए दोस्तों, करना क्रिया हो गया, लेकिन काम क्या है? संज्ञा है, और वह क्या है? सर्वनाम है। दिन भर क्या है? अव्यय है। हमें सीता दिन भर पानी भरती रही, मोहन दिन भर खेलता रहा, राम दिन भर पढ़ता रहा। तो जहां आपको जो है संज्ञा या सर्वनाम को संज्ञा या सर्वनाम से अव्यय जोड़ता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्लियर दोस्तों? आगे देखेंगे। अगला उदाहरण है, लाल किले के ऊपर लाल किले के ऊपर झंडा फहर रहा है। या लहरा रहा है, कुछ भी लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहां आपका अव्यय क्या है? ऊपर। देखिए, लाल किले के ऊपर झंडा फहर रहा है। अगला उदाहरण देखेंगे। जैसे विद्यालय के सामने घर है। विद्यालय के सामने घर है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो है संबंध बोधक अव्यय कि वह अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगली हेडिंग डालेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय।
समुच्चय बोधक अव्यय। हेडिंग है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। कह रहे हैं वह अव्यय शब्द जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कह रहे हैं वह अव्यय शब्द जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कहने वह अव्यय शब्द जो एक वाक्य को, ध्यान देंगे दोस्तों, एक वाक्य पूरा रहेगा, दूसरे वाक्य से जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे दिव्या बीमार है, एक वाक्य हो गया। फिर लिख दें पढ़ने नहीं आई, पढ़ने नहीं आई। देखिए हम यहां अव्यय लगाएंगे क्या, इसलिए। कह रहे दिव्या बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं आई, ये पहला वाक्य हो गया, ये दूसरा वाक्य हो गया। जो उस दोनों वाक्य को जोड़ रहा है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है, कह रहे हैं बादल घिर आए, बादल घिर आए। दूसरा है वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी। लेकिन यहां क्या रखेंगे, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। देखिए जोड़ दिया दोनों को आपस में। कह रहे बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, दिव्या बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं आई। ठीक है दोस्तों, यह जो है दो प्रकार का होता है ये समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों आप लोग कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। हेडिंग डालेंगे दोस्तों समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय देखेंगे दोस्तों।
जो अव्यय शब्द समान घटकों को जोड़ते हैं, जो अव्यय शब्द समान घटकों को जोड़ते हैं, समान घटकों को जोड़ते हैं, उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखेंगे दोस्तों, उदाहरण देखेंगे। कह रहे हैं सूरज निकला, सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी। सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी। क्लियर है दोस्तों? कहना सूरज निकला, ये एक वाक्य हो गया। चिड़िया चहचहाने लगी, एक वाक्य। कहना जो अव्यय शब्द समान घटकों को जोड़ते हैं उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कहना सुजाता और नीलम, सुजाता और नीलम खाना खा रही हैं। अब आप लोग ये सोचते होंगे इसमें कहाँ दो वाक्य हो गया। कह रहे सुजाता और नीलम खाना खा रही हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ दो वाक्य बन रहा है कि सुजाता खाना खा रही हैं और नीलम खाना खा रही हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या देखेंगे दोस्तों? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। हेडिंग डालेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर है व्यधिकरण समुच्चय बोधक हेडिंग डालेंगे सभी लोग, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ध्यान देंगे दोस्तों, वह अव्यय शब्द जो वाक्य के प्रधान उपवाक्य तथा वह अव्यय शब्द जो वाक्य के प्रधान, जो वाक्य के प्रधान उपवाक्य तथा उपवाक्य तथा मिश्रित उपवाक्य को आपस में जोड़ते हैं उसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं।
क्लियर है दोस्तों? कह रहे हैं उसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग। देखिए उदाहरण देखेंगे, जैसे जैसे यदि परिश्रम किए होते तो, कह रहे हैं जैसे यदि परिश्रम किए होते तो, कह रहे हैं यदि परिश्रम किए होते तो अच्छे अंक आते, अच्छे अंक आते। ध्यान देंगे दोस्तों इसमें। अब देखिए यदि परिश्रम किए होते तो अच्छे अंक आते। देखिए एक तो आपका सीधे कह दिया कि ये आपका क्या है, उपवाक्य है, प्रधान वाक्य है। पहले आप परिश्रम करेंगे तब आपके अच्छे अंक आएंगे। कह रहे हैं वह ऐसे भागा जैसे, वह ऐसे भागा जैसे चोरी उसी ने की हो। क्लियर दोस्तों? कह रहे हैं वह ऐसे भागा जैसे चोरी उसी ने की हो। देखिए वह ऐसे भागा यानी चोरी उसी ने की हो, आपको जोड़ के आ रहा है जैसे। और देखिए भागना उसका जो है ये मुख्य वाक्य है, प्रधान वाक्य है। चोरी उसी ने की हो ये तो मिश्रित वाक्य है, पता नहीं किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपका मिश्रित वाक्य है। अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों आप सभी लोग, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय हेडिंग डालेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। आपका देखिए आविकारी शब्द जो है ये खत्म होने वाला है। कल से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। आपका देखिए हमने शब्द जो है एकदम कंप्लीट पढ़ा दिया है। कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप अगर मन से पढ़े हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डालेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या हेडिंग डालेंगे दोस्तों? विस्मयादि बोधक अव्यय। बहुत छोटा सा ये खत्म होने वाला है। विस्मयादि बोधक अव्यय कह रहे हैं जिन अव्यय शब्दों से हमें शोक, घृणा, ग्लानि, कह रहे हैं जिन अव्यय शब्दों से हमें शोक, घृणा, ग्लानि आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखेंगे दोस्तों, जैसे कह रहे हैं जिन अव्यय शब्दों से हमें शोक, घृणा, ग्लानि आदि का बोध हो उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कह रहे हैं अरे कितना बड़ा मेढक। देखिए यही पहचान है, चिन्ह आपका लग जाएगा।
कितना बड़ा मेढक। कह रहे हैं छी छी। यहां लगेगा छी छी, यहां तो बड़ी दुर्गंध है। यहां तो बड़ी दुर्गंध है। देखिए दोस्तों, विस्मयादि बोधक अव्यय में विस्मय चिन्ह अवश्य लगा रहेगा। ठीक है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। क्लियर है दोस्तों? देखिए, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों, आपको यदि क्लासें अच्छी लग रही हो तो आप लोग जो है लाइक करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।